श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि श्रावण के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है। हे मधुसूदन, वह प्रसन्नता से मेरे लिए आगे कहिए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, पापों को हरने वाली इस कथा को मैं कहता हूँ, तुम सावधान पूर्वक होके सुनो। जिसके श्रवण मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। द्वापर युग के आदि में महिष्मतिपुर में महिजीत नाम से प्रसिद्ध राजा राज्य करता था। पुत्रहीन उस राजा को वह राज्य सुखकारी नहीं था, क्योंकि पुत्र रहित मनुष्य को इस लोक में तथा परलोक में कहीं भी सुख नहीं प्राप्त होता है। पुत्र की प्राप्ति में यत्न करते हुए उस राजा को बहुत सा काल बीत गया, परंतु गृहस्थ सुख को देने वाला पुत्र उस राजा को नहीं मिला। अपनी अवस्था अधिक होते देख करके राजा चिंता में लीन होकर के सभा में प्रजा के मध्य यह वचन बोला कि इस जन्म में तो मैंने पाप नहीं किया, और न मैंने अन्याय से उपार्जित धन भंडार में ही रखा, और न मैंने कभी किसी ब्राह्मण का न किसी देवता का धन ग्रहण किया, और बहुत से पापों की मूल किसी की धरोहर को भी मैंने नहीं दबाई, और पुत्र की भांति प्रजा का पालन किया तथा धर्म से पृथ्वी को जीता। भाई या पुत्र के समान ही दुष्ट मनुष्य को दंड दिया, और द्वेष करने योग्य भी शिष्ट मनुष्य का मैंने सत्कार किया। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इस प्रकार धर्मयुक्त मार्ग में चलता हुआ जो मैं हूँ, उसके घर में पुत्र क्यों नहीं हुआ, सो विचार करो। प्रजा और पुरोहित सहित सब ब्राह्मण राजा का यह वचन सुन करके राजा के हित के लिए घने वन में गए। राजा के हित की इच्छा से वहाँ ऋषियों के आश्रमों को देखते देखते एक अति श्रेष्ठ मुनि को देखा, जो घोर तप कर रहे थे। वे चिदानंद रूप, निरामय, जितात्मा, जीत क्रोध और सनातन थे। धर्म तत्व के ज्ञाता, सब शास्त्र में प्रवीण और बड़ी आयु वाले ब्रह्मा के तुल्य महात्मा लोमस ऋषि को देखा। एक कल्प बीत जाने पर जिनका एक रोम उखड़ता है, इसलिए उनका नाम लोमस नाम है। महामुनि त्रिकाल के ज्ञाता है। उनको देख करके सब प्रसन्न होकर के उनके समीप गए। यथा न्याय यथा योग्य उन सब ने उनको नमस्कार किया। विनय से नम्र होकर के सब आपस में बोले कि भाग्य से ये मुनिसत्ता मिले हैं। उन सब को इस प्रकार प्रणत देख के वे मुनिश्रेष्ठ बोले। लोमस ऋषि बोले कि तुम सब यहाँ क्यों आए हो, सो कारण सहित कहो। जिससे तुम्हारा हित होगा सो मैं अवश्य करूँगा। मनुष्य का जन्म परोपकार के लिए ही हुआ है, इसमें संदेह नहीं है। वह बोले, हम अपने आने का कारण कहते हैं। संदेह को दूर करने के लिए हम आपके समीप आए हैं। ब्रह्मा के बाद आपसे श्रेष्ठ और कोई नहीं है इस समय पृथ्वी पर, इसलिए हम सब आपके समीप आए हैं। महाजित नाम का राजा पुत्र से रहित हैं। हे ब्राह्मण, हम उनकी प्रजा है। उसने हमारा पुत्र के समान पालन किया है। उसे पुत्र रहित देख करके उसके दुख से हम दुखी हुए हैं। नैष्ठिकी मति करके हम तप करने आए हैं। हे द्विजोतम, राजा के भाग्य से हमको आपका दर्शन मिला है। बड़ों के दर्शन से ही सब कार्य सिद्ध होते हैं। हे मुने, ऐसा उपदेश दीजिए जिससे उनको एक पुत्र हो। उनका यह वचन सुन के मुनि क्षण भर ध्यान में स्थित होकर के उस राजा के पहले जन्म का हाल जानकर बोले। लोमस ऋषि बोले कि यह राजा पूर्व जन्म में धन से हीन क्रूर कर्म करने वाला वैश्य था, और एक ग्राम से दूसरे ग्राम में जाके व्यापार में लगा रहता था। एक समय ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष में द्वादशी के दिन मध्याह्न में ग्राम की सीमा में जलाशय का गड्ढा देख जल पीने की इच्छा कर वहाँ गया। उसी समय हाल की ब्याई हुई गौ बछड़े सहित वहीं प्यास से घबराई हुई आई। घाम से दुखित वह गौ उसमें जल पीने लगी। तब यह वैश्य उस गौ को हटाकर जल को अपने आप पिया। उस कर्म के पापों से वह पुत्र रहित हुआ। पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य से इसने अकंटक राज्य प्राप्त किया। और बोले कि हे मुने, पुण्य से पाप का क्षय होता है, यह पुराणों में सुना जाता है। इसलिए आप पुण्य का उपदेश दीजिए जिससे पाप का क्षय हो, जैसे उसको पुत्र हो वह कहिए। लोमस ऋषि बोले कि श्रावण के शुक्ल पक्ष में पुत्रदा नाम से प्रसिद्ध एक एकादशी तिथि होती है। हे जनों, तुम सब यथाविधि जागरण करो और उनका विष्णु भगवान का पूजन करो और उनका विमल फल राजा को दे दो। ऐसा करने पर निश्चय ही राजा को पुत्र प्राप्त होगा। लोमस ऋषि का यह वचन सुन करके आनंद से प्रफुल्लित वे
सब अपने अपने घर को आए और श्रावण आने पर लोमस ऋषि के वचन का स्मरण करके वह श्रद्धा समेत राजा सहित व्रत करने लगे। और सब प्रजा ने द्वादशी के दिन वह पुण्य राजा को दिया। पुण्य के देने पर रानी ने गर्भ को धारण किया और प्रसव काल के आने पर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हे राजाओं में श्रेष्ठ, इस प्रकार यह पुत्रदा नाम से विख्यात एकादशी हुई। और इस लोक में और परलोक में सुख की इच्छा करने वाले मनुष्य को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। और इसका महात्म सुन करके मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और इस लोक में पुत्र सुख को प्राप्त होकर के परलोक में स्वर्ग की गति को प्राप्त करता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।